द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, जरा सोचिए कि कोरोना की इस महामारी में आप हॉस्पिटल में पहुंच गए। अगर आपके पास दवाई भी है, आपके पास बेड भी है, आपके पास ऑक्सीजन भी है, लेकिन आपके पास डॉक्टर नहीं है आपकी इलाज करने वाला, तो फिर क्या होगा? जाहिर है आप तड़प तड़प कर सिसक कर मर जाएंगे। कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है पूरे देश में, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने एक साथ सामूहिक इस्तीफ़ा दे दिया है साथियों। और ये शुरुआत मध्य प्रदेश से भले हुई है, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर की जो एसोसिएशन है जूनियर डॉक्टर की, उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के बाद पूरे देश में जो है सो इस तरह से डॉक्टर्स इस्तीफ़ा देंगे। और ये खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में और भी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। इस खबर के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है साथियों। उनकी बहुत सारी मांगें थी, कुछ मांगें थी, और उस मांगों के बाद जो है सो वो हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल पर जाने के बाद समझिए कि हाई कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे के भीतर वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा था, आदेश दिया था। और ये सरकार से कहा था कि अगर ये 24 घंटे के अंदर ये जूनियर डॉक्टर्स ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मगर निडर होकर एक साथ 3000 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफ़ा दे दिया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उनका ये दावा है और वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो मध्य प्रदेश में और भी डॉक्टर्स जो है सो इस्तीफ़ा देंगे, और उसके साथ उनका ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ये चीज़ें अगर बनी रही तो जितने भी जो मेडिकल के संगठन हैं पूरे देश में, वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है। तो ऐसा है कि ये जो आंदोलन है अब ये पूरा देश का आंदोलन न बन जाए। यहाँ की जो जनता है उसके साथ पूरे देश की जनता को न भुगतना पड़े, उसका पूरी जिम्मेदार प्रदेश की सरकार पर। यानी पूरे देश में और भी हज़ारों की तादाद में जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि डॉक्टर्स की मांग क्या है। जी हाँ, डॉक्टर्स की कुछ 2-3 बेसिक मांगे थी, जिसमें उनका भत्ता था। जी हाँ, भत्ते में जैसे उनका भत्ता 59,000 रुपये मिल रहे थे, उसके बाद जो है सो उसमें 17% की बढ़ोतरी सरकार दे रही है, लेकिन ये 24% की बढ़ोतरी मांग रहे हैं। जी हाँ, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उसने ये कहा है, उसने ये दावा किया है, हमने जो कई जगहों पर खबरें देखी है कि जो है सो सरकार कह रही थी, सरकार ने जो वादा किया था कि हर साल 6% की बढ़ोतरी होगी भत्ते में, लेकिन सरकार अब वादा करके मुकर रही है। लिहाजा इन्होंने जो है सो आंदोलन का रास्ता अपनाया। उसके बाद पहले हड़ताल पर गए और उसके बाद अब सामूहिक इस्तीफे तक बात पहुंच चुकी है साथियों। इनकी एक और मांग थी कि साहब, इनके परिवार के लोग अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं या जूनियर डॉक्टर अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनकी इलाज की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए और उनका मुफ्त में इलाज किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम सब जानते हैं कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो रात दिन लगे हुए हैं कोरोना संक्रमितों को बचाने के लिए। ऐसे में वो भी संक्रमित हो सकते हैं और उसके बाद उनका परिवार भी संक्रमित हो सकता है। और इसी के डर की वजह से जूनियर डॉक्टर्स की ये मांग थी, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की, कि साहब हमारे लिए इलाज की अलग से सुविधा होनी चाहिए और साथ में हमारे परिवार की भी इलाज होनी चाहिए। तो ये सारी जो कई मांगें थी, भत्ता हो या उनका इलाज हो, उसके बाद सरकार से जो बातचीत चल रही थी, सरकार ने चूँकि इनकी बातों को मानने से इनकार किया, इस वजह से इन्हें मजबूरन जो है सो इस्तीफ़ा देना पड़ा। साथियों, आप सोचिए कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जूनियर डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होती है और ये ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त लोगों की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। डॉक्टर्स जो है सो एक बार जांच करके चले गए, उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स भी जो है सो उनकी देख रेख में लगे होते हैं साथियों, उनकी इलाज में लगे होते हैं, उनकी तीमारदारी में लगे होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स एक साथ छोड़कर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? देश में और हाहाकार मच सकता है। कोरोना की अगर तीसरी लहर आ गई तो ऐसे में क्या हो सकता है, अब आप इसका अंदाज़ा खुद से लगाइए। और तो और साथियों, जूनियर डॉक्टरों ने पूरी तरह से धमकी दे दी है और चेतावनी दे दी है कि साहब अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो पूरे देश में इस तरह से जूनियर डॉक्टर्स जो है सो वो इस्तीफ़ा देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ वादा खिलाफ़ी की है। उन्होंने वादे किए थे, जी हाँ, 2018 में भी जो स्ट्राइक हुई थी उस समय पर भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था जूनियर डॉक्टर्स के साथ कि उनकी मांगों को मानी जाएगी और उनके जो भत्ते को बढ़ाने की जो डिमांड थी उसको भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं करती है, चाहे वो आम जनता के साथ हो, चाहे वो किसी डॉक्टर के साथ हो, चाहे वो यहाँ तक कि देश के साथ हो। उन्होंने हमेशा वादों को तोड़ा ही तोड़ा है। ऐसे में जो है सो जूनियर डॉक्टर्स अब अपनी ज़िद पर अड़ गए हैं और इससे बड़ा नुकसान आम जनता को होने वाला है। इसका अगर भुगतना पड़ेगा तो आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा साथियों। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से और ख़बर बता देते हैं जो छपी है, उसके हवाले से आप
आपको बता देते हैं, नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि हड़ताल के चौथे दिन एमपी के 3000 जूनियर डॉक्टरों का सामूहिक इस्तीफा। हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का दिया था निर्देश। जी हाँ, हाईकोर्ट ने सख्ती अपनाई थी। हाईकोर्ट ने 24 घंटे के, क्योंकि हाईकोर्ट जानता है, अदालतें जानती हैं कि इनके स्ट्राइक पर जाने से या इनके जो है सो सामूहिक जो है इस्तीफ़ा देने से क्या फ़र्क पड़ सकता है और किस तरह से जनता पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए हाईकोर्ट ने सख्ती के साथ निर्देश दिया था सरकार को कि 24 घंटे के अंदर अगर ये नहीं आते हैं डॉक्टर्स वापस ड्यूटी पर तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक इस्तीफा दिया है। एक जूनियर डॉक्टर ने बताया, गुरुवार को मध्य प्रदेश में सभी 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ये हमारी मजबूरी है, हम अपने माननीय से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगें मानी जाए। जी हाँ, जब इन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद भी ये अनुरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि भैया हमारी मांगों को मानी जाए, हमें जो है सो इस तरह से सताया नहीं जाए। उनका ये मानना है, हमने जो टीवी पर देखे हैं कि साहब हम बहुत मेहनत करते हैं, 24-24 घंटे 48-48 घंटे लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन उस खिदमत का बदला हमें मिलना चाहिए, वो भत्ते के रूप में भी मिलना चाहिए। उसके अलावा अगर कोरोना से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उसके इलाज में भी मिलना चाहिए। कोरोना और ब्लैक फंगस के कहर के बीच एमपी में जूनियर डॉक्टर 3 दिन से हड़ताल पर थे। करीब 3000 डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर काम से किनारा कर लिया था। जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर मानदेय बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के लिए मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल जारी रखने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। जी हाँ, बहुत सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, मगर उन चेतावनियों से ये डरे नहीं हैं। और डरे इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे जूनियर डॉक्टर्स की, पूरे देश की टीम समझ लीजिए कि इनके साथ उमड़ने वाली है। जी हाँ, और इसी बात का खतरा मंडरा रहा है और इसी बात का जो है सो डर सता रहा है कि अगर पूरे देश से जूनियर डॉक्टर्स की टीम इकट्ठा हो गई और फिर उन्होंने इसी तरह से हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया या फिर उन्होंने अगर सामूहिक इस्तीफे देने शुरू कर दिए तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति कितनी भयावह होगी। प्रदेश सरकार जूड़ा यानी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जूड़ा की अधिकांश मांगों को मान चुकी है। जूड़ा की मांग थी कि जूनियर डॉक्टर्स और उनके परिवार के सदस्य अगर कोरोना पीड़ित होते हैं तो उन्हें निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाए, जिसे सरकार ने मान लिया था। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट में बताया कि जूड़ा की अधिकांश मांगें मान ली गई हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकार है उन्होंने अदालत में ये कहा था कि हमने इनकी अधिकांश मांगें मान ली हैं, लेकिन फिर भी जो है सो वो जो भत्ते को भी लेकर अभी पछड़ा पड़ा हुआ है और उनकी जो मांग है कि भैया सीधे सीधे उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे वादा किया था, सरकार ने हमसे वादा किया था कि जो है हर साल 6% भत्ते में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बहरहाल साथियों, जूनियर डॉक्टर्स जो हैं सो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, स्ट्राइक पर भी हैं और फिर इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनकी ये धमकी दे चुके हैं कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो फिर अभी तो 3000 लोगों ने दिया है और मध्य प्रदेश के और भी बहुत शहरों से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी उनका समर्थन कर दिया है कि हम आपके साथ हैं और हम भी जो है सो इस्तीफ़ा देंगे। उसके अलावा उन्होंने ये दावा किया और ये हमने देखा है कि देश भर के जूनियर डॉक्टर्स का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, हम भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो उसका कुछ सिला कम से कम हमें भी मिलना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।